बहुत पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपने गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और दो बच्चों के भरण और पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इसी उथल पुथल के चलते उसने अपना घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया। वह एक रात चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर कहीं जंगल की ओर निकल पड़ा। वह बिना मंजिल तय किए चल रहा था। जब वह एक नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए थे। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वह एक सन्यासी बन जाएगा। भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उसने विनती की कि मुझे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रखे। भगवान बुद्ध ने उस गरीब पर अपनी कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ रहा था तो वो भी उनके साथ चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुके। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को जोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में कोई सरोवर है तो तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर की तलाश में पानी लेने के लिए चला गया। जब वह एक सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे थे। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा तो सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण काफी गंदा हो गया था। सरोवर में कीचड़ और सले गड़े पत्ते बाहर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए वापस चला गया और भगवान बुद्ध से बोला, भगवान उस सरोवर का पानी काफी गंदा है, उसे पिया नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान कुछ देर तक कुछ नहीं बोले और फिर से उन्होंने कहा, जाओ उस सरोवर का पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह पानी लेने के लिए चल पड़ा। परंतु ये मन में सोचता रहा कि भगवान इतना गंदा पानी कैसे पिएंगे। जब वह चलते हुए सरोवर के पास पहुंचा तो वह देखकर हैरान हो गया कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने प्रश्न करते हुए पूछा, सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया? तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर इसमें उधम मचा रहे थे तो इसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने के कारण इसका कीचड़ नीचे वापस बैठ गया। पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की स्थिति होती है। जीवन की भाग दौड़ और कठिनाई में हमारा मन उथल पुथल पैदा कर देता है और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वह उथल पुथल पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का ये उपदेश उसके समझ में आ गया और वह शांति से बैठकर सोचा तो उसे ये आभास हो गया कि मैंने घर छोड़कर जाने का फैसला गलत लिया और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर वापस चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब हमारे जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां आती है तो हमें धैर्य के साथ और शांत मन से निर्णय लेना है और हमारे मन को उस सरोवर की मैल की तरह नीचे बैठाने की कोशिश करनी है।